नमस्कार। आइए आज हम जो है जानेंगे कि किस प्रकार से परेशानियों के आने पर हम अपने आप को शांति रख सकते। जैसा कि हमने पीछे देखा कि हमने जो सीखा है, हल, फल, उपहार, सीख और सीमाएं, इन सभी बातों को जब विचारों का तूफान हमारे ऊपर आता है तो होता क्या है, हम उन विचारों के तूफान जो हमारे ऊपर चिपक जाता है और हम उसमें बहक करके उसमें जो हम उसका साथ दे करके जो है हम आने वाले और परेशानियों को बढ़ा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या, कि हमें जब परेशानियों के विचार का तूफान आए तो हमें शांतिपूर्वक बैठ जाना चाहिए, यानी कि उस अवस्था में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम सब जानते हैं कि जो समुद्र में तूफान यानी तूफान आता है, समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची चलने लगी। अब हम सब जानते हैं समुद्र में स्टीमर यानी जहाज चलते, परंतु क्या आपको पता है जब समुद्र में तूफान आने आता है तो उस समय इस जहाज को जो है चलाने वाले व्यक्ति, इसमें जो एक अंकर होता है, अंकर यानी क्या, एक हुक लगा होता है लोहे की। जब तूफान आ जाता है तो जहाज को रोक करके इस रस्सी को चारों तरफ से पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। उसको ऐसा किया जाता है जिससे कि उसको जो है ये तूफान आने पर जहाज को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए उस समय कुछ नहीं और करते हैं, ये लोग खड़ी करके और वहीं पे रुक जाते हैं। यानी कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मन में भी विचार आता है तो हमें इस विचार के आने पर हमें अपने आप को जो है कुछ न करना चाहिए। जब हम कुछ नहीं करेंगे तभी हमें जो है इस विचारों के तूफान से हम मुक्ति पा सकते। तभी तो कहा गया समस्याओं के तूफान आने पर यदि विश्वास डूबने लगे तब कुछ न करने का निर्णय ही उत्तम निर्णय। तो हमें इस बात को समझना चाहिए और हमें कुछ न करने की जो है ये आदत सीखनी होगी। उसके बावजूद भी कुछ अन्य साधनों का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कई लोगों से आपने सुनी होगी, ध्यान जो है हम क्या करते हैं, तो हम अपनी सांसों के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे विचार हम देखते हैं कि आ रहे हैं। जब ये बहुत सारे विचार आते हैं उसको केवल हमें साक्षी भाव से देखना होता है, यानी कि जो भी विचार आ रहे हैं उसे एक बादल के रूप में जब हम देखेंगे, जो बादल जैसे आता है और कुछ देर के बाद चला जाता है, इसी प्रकार से ये विचार भी हमारे पास आएंगे और ये सब विचार धीरे धीरे बादलों के छट जाते हैं, उसी प्रकार से ये विचार भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसीलिए हमें केवल साक्षी भाव होकर के हमें देखना है, न कि हमें उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देनी है। तो कहते हैं कि ध्यान जो है रामबाण का औषधि है। अगर आप ध्यान का लगातार अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में ये परेशानी कठिनाई आने पे आप स्वतः ही आप ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। तो हमें इस ध्यान को सीखना होगा और हम आगे इस ध्यान को सीखेंगे कि ध्यान करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रख करके हम ध्यान करेंगे, जिससे कि हमारा ध्यान और बेहतर तरीके से उस पर हम ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति अपने गुरु के द्वारा बताए गए बातों पर भी अमल करते हैं, यानी गुरुओं ने कुछ उनको शब्दों का उपयोग करने के लिए बताते हैं, जिससे कि वह इस स्थिति से, जो इस विचारों की श्रृंखलाओं से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो हमें
उस ओर भी ध्यान देना है और उसका भी उपयोग करना है। कई बार अन्य प्रकार के जो मंत्रों का भी जाप करते हैं कई लोग, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और देखिएगा, कई बार ऐसा होता है अगर आपको कुछ ना भी समझ में आया, तो वैज्ञानिकों ने भी इस बात को समझा है और माना है कि ओम शब्द जो है वो अपने आप में बहुत ही शक्ति वर्धायक जो है, जो सब ये है। इसीलिए इस ओम का जो भी आपको उच्चारण करते हुए इसकी आवाज को ध्यान पूर्वक सुनना है, यानी यानी इसको जो है हमें जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो विचार को जो हम कुछ न करने की स्थिति में आएंगे, केवल उसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कुछ न करेंगे तो हम जो है इस विचारों की श्रृंखला को हम तोड़ पाएंगे, वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव न डाल पाएंगे और हम अपनी जो परेशानियां हैं उससे भी जो है अपने आप का हल ढूंढने में जो है सामर्थ्य हो पाए। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम देंगे और जो बताए जा गए हैं उन बातों को अपना करके हम परेशानियों में जो है किस प्रकार से अपने आप को शांत रख पाए, तो हम इस प्रकार से कर पाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम उपस्थित होंगे कल, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।